नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये नेता जो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, जो पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। यानी लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक था दोस्तों। और 1878 का वर्नाकुलर प्रेस जो कि लीडर के समय में लागू किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो लॉर्ड ब्लेजली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर, काल। संध्या, युगांतर, काल, ये तीन समाचार पत्र थे। ये क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। किस भारतीय ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। ये भी बात ध्यान रखिए। किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में दोस्तों ध्यान रखिए, इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। कौन सा समाचार पत्र मुख्य रूप से उत्तरदायी उदारवादियों की नीतियों का समर्थन या प्रचार करता था? तो लीडर। लीडर एक ऐसा समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उदारवादियों की नीतियों का समर्थन या प्रचारक था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट था। कौन था? हिंदू पैट्रियट था। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? ढलवा लोहा में होती है। 3.5 से लेकर 4.5% तक। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। और एक कैरेट के बराबर होता है कितना? 200 मिलीग्राम एक कैरेट के बराबर होता है। कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो है सूखा बर्फ कहलाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्क्रम परासरण कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। यानी जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों जो है लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस और पारद वाष्प दोस्तों जो है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है। नीला तोता क्या है? तो कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्स ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 में दोस्तों जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था कब? अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। किस अधिनियम ने भारत को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया?
तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत अपने देश यानी भारत को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा दोस्तों जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देश माउंट रैनियर कहाँ पे? अमेरिका में है। माउंट रैनियर अमेरिका में, एटना इटली में, पैरीकुटिन जो है मैक्सिको में, माउंट ताल फिलीपींस में स्थित है। हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हृदय धमनी कहलाती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। क्या है? थ्राम्बिन है। थ्राम्बिन दोस्तों जो है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्राम्बिन है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता प्रभावित करती है। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जो है कि किसे प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में दोस्तों जो है मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं या अपोहन कहते हैं। अपोहक जिसकी कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है ब्रिक यानी किडनी है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम किस नदी पर स्थित है? तो यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह आंतरिक व्यस्तम बंदरगाह है जो कि राइन नदी पर स्थित है। वह कौन सा नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो डेन्यूब नदी है। कौन सी है? डेन्यूब नदी है। एशिया की कौन सी नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देश से प्रवाहित होती है? तो मेकांग नदी। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है तो जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पराना नदी पर निर्मित इटेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह किन दो देशों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? तो ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजनाएं हैं जो कि पराना नदी पर निर्मित इटेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा दोस्तों जो है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई थी? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 ईस्वी में दोस्तों जो है पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया था। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्याय अधिकरण का गठन किया गया? तो केरल राज्य।
अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो है अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण, मतलब अनुसूचित जातियों के हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो है अल्पसंख्यकों के लिए, यानी पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, तो सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।